बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और अब आगे जो है वो प्रैक्टिकल का मरहला है। और इसमें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर का जो प्रैक्टिकल है उसका पैटर्न क्या है जो न्यू 2024 का है, और उस पेपर को आपने कैसे अटैम्प्ट करना है और किस तरह से आप उसमें फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो सारी ये एक डिटेल्ड वीडियो होगी आपके पेपर के हवाले से, प्रैक्टिकल के पेपर पैटर्न से लेकर उसको अटेम्प्ट करने के तरीके तक। ये सारी चीज़ें जो हैं इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा इंशाल्लाह। तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, तो फिर इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा अटैम्प्ट हो जाएगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका प्रैक्टिकल होना है उसमें फ़र्स्ट ईयर से भी प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस आने हैं और सेकंड ईयर से भी आने हैं। तो आपको फिर ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो फ़र्स्ट ईयर का जो प्रैक्टिकल है वो कौन-सा होगा और सेकंड ईयर का कौन-सा होगा। जो आपका फ़र्स्ट ईयर का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 8 था, वर्ड प्रोसेसिंग का, जिसमें एमएस वर्ड आपने पढ़ा, उसमें से एक प्रैक्टिकल होगा। और एक जो प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है वो फ़र्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 9 यानी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में से होगा, एमएस एक्सेल का, वो आपने अटेम्प्ट करना होगा। 2 ये क्वेश्चंस हैं। और एक तीसरा क्वेश्चन होगा आपके पेपर में, वो आपके सेकंड ईयर से होगा, सी लैंग्वेज का। डेटाबेस का प्रैक्टिकल इस साल नहीं आना। पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो पेपर पैटर्न जो है वो कुछ इस तरह से है कि आपके पास जो हैं वो टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे। इस तरह से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो एमएस वर्ड का होगा। आपके पास 2 इसके पार्ट्स होंगे, ए और बी पार्ट। आपने एक अटेम्प्ट करना होगा, दोनों एमएस वर्ड के ही होंगे और उनमें से आपने एक अटेम्प्ट करना होगा, आपके पास चॉइस होती है। ये क्वेश्चन किस तरह का आता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, और इस वीडियो के लास्ट पे आपको मैं एक मॉडल पेपर भी दिखाऊंगा कि पेपर किस तरह का आना है। वो पेपर आपको शो करूँगा, 2024 का पेपर इस तरह से आएगा। तो आपको मज़ीद जो है वो आइडिया हो जाएगा और 100% क्लैरिफिकेशन भी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले याद रखना है कि आपने एमएस वर्ड का प्रैक्टिकल कैसा आता है। आपके सामने एक पेज होगा, उसके अंदर या तो पैराग्राफ लिखा होगा या कोई टेबल बना होगा या कोई फॉर्म बना होगा, कुछ भी हो सकता है। वो कहेगा कि आपने इसी तरह का पेज जो है वो डिज़ाइन करना है एमएस वर्ड के अंदर। तो इस क्वेश्चन में 6 मार्क्स जो हैं वो आपके होंगे इसके प्रोसीजर लिखने के, यानी आपको एक आंसर शीट मिलेगी। जिस तरह आपको एग्जाम्स में आंसर शीट मिली, इस तरह इस प्रैक्टिकल पेपर में भी आंसर शीट मिलेगी। आपने पहला जो 1 घंटा है उस घंटे के अंदर आपने आंसर शीट के ऊपर इसका प्रोसीजर लिखना है कि आपने ये जो पेज है एमएस वर्ड का ये किस तरह से बनाना है। वो आपकी मर्ज़ी है, आपके पास 2 चॉइसेस होंगी, यानी 2 क्वेश्चंस होंगे, एक को आप छोड़ सकते हो। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी 2 पार्ट्स होंगे। तो वैसे टोटल आपका 3 घंटे का टाइम होता है प्रैक्टिकल पेपर का। पहले घंटे में आपने जो है वो अपनी आंसर शीट को फिल करना है। आंसर शीट को फिल करने में आपने 1 घंटा लगाना है और 1 घंटे के बाद आपने वो आंसर शीट एग्जामिनर को दे देनी है। फिर आखिरी 2 घंटे जो हैं वो उसके परफॉर्मेंस के होंगे। 6 मार्क्स फॉर द प्रोसीजर, 4 मार्क्स फॉर द परफॉर्मेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी आपका फर्स्ट ईयर से होगा, जो चैप्टर नंबर 9 मैंने आपको बताया एमएस एक्सेल का। इसमें भी एक शीट आपके सामने बनी होगी और कुछ फार्मूलाज भी आपने अप्लाई करने होंगे। वो फार्मूलाज आपने खुद सोचने होंगे। एक शीट आपके सामने बनी होगी, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक शीट भी दिखा रहा हूँ। इस तरह की ये शीट होगी और आपने इसको बनाना होगा। इसमें भी उसी तरह से 6 मार्क्स आपके प्रोसीजर लिखने के हैं और 4 मार्क्स जो हैं वो आपकी परफॉर्मेंस के हैं। तो इस क्वेश्चन के भी 10 मार्क्स हो गए, टोटल हो गए आपके 20 मार्क्स। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास एक प्रोग्राम होगा सी लैंग्वेज का, और इसमें आपके पास 2 प्रोग्राम्स होंगे। इसमें भी चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी चॉइस होती है, 2 पेजेस आते हैं एमएस वर्ड के, एक करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी चॉइस होती है एमएस एक्सेल में, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी चॉइस होती है। सी लैंग्वेज के 2 प्रोग्राम्स आते हैं और आपने एक करना होता है। आंसर शीट के ऊपर सिर्फ प्रोग्राम लिखना होता है। आपने पूरा प्रोसीजर नहीं लिखना कि आपने किस तरह से इसको कंपाइल किया, किस तरह से रन किया, ये नहीं लिखना। सिर्फ आपने प्रोग्राम लिखना। आउटपुट भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जब तक उसने नहीं कहा आउटपुट नहीं लिखते। आपने प्रोग्राम लिखना, इसके 12 नंबर होंगे। और फिर जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 आपका 8 मार्क्स का है। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये असल में परफॉर्मेंस है उस प्रोग्राम की जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में चूज़ किया था। यानी हम ये कह सकते हैं कि 8 मार्क्स जो हैं वो आपके सी लैंग्वेज के प्रोग्राम की परफॉर्मेंस के हैं कंप्यूटर पे, और जो 12 मार्क्स हैं वो आपके प्रोग्राम लिखने के हैं। इस तरह ये 20 मार्क्स बनते हैं। तो ये हो गए टोटल 40 मार्क्स आपके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका वाइवा का है, जिसमें से 2 मार्क्स जो है वो होंगे आपके फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस। वो आपसे पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है फर्स्ट ईयर की बुक में से, और 3 मार्क्स जो है वो सेकंड ईयर के हवाले से जो क्वेश्चन करेगा उसके होंगे। तो टोटल वाइवा के 5 मार्क्स। इसी तरह से जो प्रैक्टिकल नोटबुक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है।
प्रैक्टिकल नोटबुक के जो हैं वो टोटल 5 मार्क्स होते हैं। तो इस तरह टोटल आपका 50 मार्क्स का पेपर बनता है। 3 घंटे का टाइम होगा, जिसमें 1 घंटा जो है वो आपने शीट के ऊपर प्रोसीजर लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन 2 का प्रोसीजर लिखना है, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपने प्रोग्राम लिखना होगा, और आउटपुट नहीं लिखनी, जस्ट प्रोग्राम लिखना है। और फिर उसके बाद जो है वो आखिरी 2 घंटे में आपने परफॉर्मेंस करके दिखानी होगी। तो एक मॉडल पेपर मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। वैसे तो मैंने आपको साथ साथ क्वेश्चंस दिखाए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, फिर भी मैं एक मॉडल पेपर आपको दिखा रहा हूँ, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह का आपको पेपर आएगा, आपने इसको अटैम्प्ट करना होगा। सी लैंग्वेज के क्वेश्चन के साथ याद रखिएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं विजुअल बेसिक का एक पार्ट है, आपने उसको इग्नोर करना है क्योंकि सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, तो बस आपने सी लैंग्वेज को अटैम्प्ट करना है। सेम उसी तरह से जिस तरह आपके थ्योरी के पेपर में सी लैंग्वेज के साथ विजुअल बेसिक थी, इसमें भी नज़र आ रहा है आपको, तो आपने इसको इग्नोर करना है, सी लैंग्वेज को जस्ट आपने अटैम्प्ट कर लेना है। तो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स के हवाले से जो प्रैक्टिकल गेस हैं वो इंशाल्लाह कल मैं अपलोड करूँगा। तो अभी इसके हवाले से, पेपर पैटर्न के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक चीज़ आपने बड़ी अहम याद रखनी है, पूरे नंबर लेने का और अच्छे नंबर लेने का तरीका प्रैक्टिकल के पेपर में ये होता है कि आपने शीट को खाली नहीं छोड़ना। शीट के ऊपर आपने लाजमी प्रोसीजर लिखना है। कई बच्चों को एमएस वर्ड और एक्सेल का प्रोसीजर लिखना नहीं आता, उसको परफॉर्म करना आता है। तो याद रखें, जैसे भी आपको समझ आता है उसका प्रोसीजर लिख दें। आपकी इंग्लिश सही नहीं भी है फिर भी लिख दें, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। खाली नहीं छोड़ना। कई बच्चे बहुत बड़ी ये मिस्टेक करते हैं, ब्लंडर मार देते हैं कि वो पेपर बिल्कुल खाली छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही प्रोसीजर क्या लिखना। तो खाली नहीं छोड़ना, आपने कुछ ना कुछ लिख देना है, तो आपको मार्क्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे, तो फिर आप फेल नहीं होंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।